अब उस बारे में बात करेंगे। पहले मैं जानना चाहता हूँ यहाँ से है कोई जो ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स पे है, हाथ खड़ा करे। मैं जिस भी रूम में होता हूँ वहाँ से कोई नहीं होता है। ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स को लोग गुप्त रोग की तरह ट्रीट कर रहे हैं। मतलब रात को गुप्तांगों में जलन हो रही है, दूसरे कपल्स को देख के छाती जल रही है, पर मान नहीं रहे कि सबको ये बीमारी है। पर मैं कन्फेस करता हूँ दोस्तों, आई एम एन अल्कोहलिक, नो आई एम ऑनलाइन डेटोहलिक। ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स बहुत ज़्यादा सैवेज है। ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स में ना एक सेक्शन होता है लाइक्स यू, उसके नीचे लिस्ट होती है किस किस पर्सन ने आपको लाइक किया हुआ है ना। तो ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स बहुत सैवेज है यार। मेरे हिंज पे आता है लाइक्स यू नो वन, और फिर पॉपअप ऐड आता है ऑनलाइन डेटिंग ऐप का, ओ भाई 1500 रुपये दे दे, सब्सक्रिप्शन ले दिला दूंगा। मैं साले हिंज दल्ले, अगर तू ढंग से इज्जत के साथ पूछता ना कि एवरी गर्ल लाइक्स यू, लेट मी हेल्प यू सेलेक्ट वन, मैं दे भी देता। ये जो तूने आईसीयू में पढ़े हुए कॉन्फिडेंस को लात मारी है ना मेरे, अब नहीं दे रहा पैसे मैं। और भाई लड़कियों ने तो बहुत ही बैंड बजा रखी है। देखो लड़कियां जनरली बहुत क्यूट होती हैं, मैं सिंगल हूँ तो मेरे को सारी क्यूट लगती हैं, पर यार वहाँ पे ना लड़कियों ने अलग ही लेवल मचाया हुआ है। लड़कियों का कुत्ता प्रेम बड़ा उमड़ घुमड़ के निकल रहा है भाई वहाँ पे। 5 में से 4 लड़कियां लिख रही हैं, आई एम कन्विंस्ड डॉग्स आर बेटर देन ह्यूमंस, आई होप यू लाइक डॉग्स बिकॉज, और कुत्ते के साथ फोटो। मैं बहन 4 कुत्ते हैं तो तेरे पास, तो यहाँ क्यों आई है? ऑनलाइन डेटिंग ऐप अबेंडन्ड बॉयज का शेल्टर है, अबेंडन्ड डॉग्स का नहीं। और कुत्ता प्रेमी लड़का अच्छा बॉयफ्रेंड होगा इसकी कोई गारंटी थोड़ी है। अब सबने पाताल लोक देखी वेब सीरीज जो अमेज़न पे है, उसमें जो मेन मर्डरर है ना, जैसे 56 मर्डर किए थे थोड़ा मार मार के, कुत्तों से बड़ा प्यार था, स्मूच ही ले लेता था कुत्तों की। कर लो डेट। ब्रेकअप पे वो अपने प्यार की दुहाई नहीं देगा, खोपड़ी में हथौड़ा देगा। कुत्ता प्रेम चल रहा है। और भी बहुत चीजें हो रही है वहां पे। तकरीबन लड़कियां कॉन्वर्सेशन करती हैं, जानती हैं, समझती हैं कि भाई ये लड़का डेट करने लायक है कि नहीं, और सारे लड़के होते नहीं हैं। लेकिन कुछ लड़कियां ना अलग ही एटीट्यूड में चल रही हैं। मेरा एक मैच हुआ कि वो लड़की एक्ट्रेस करती होगी थिएटर कुछ, 5 मिनट की कॉन्वर्सेशन मेरे को बोलती है, यू आर बोरिंग मी, इम्प्रेस मी। इम्प्रेस मी। भाई मैंने उसको ये रिप्लाई लिखा है, फॉलोइंग ही वाज द माई रिप्लाई। ठीक है, मैंने लिखा, बहन तुझे याद है तू ऑनलाइन डेटिंग ऐप पे है? इस फ्री के भंडारे में सब्जी के लाइन में मेरे साथ खड़ी है तू, तुझे किस बात का एटीट्यूड है? तू बहुत ज्यादा प्रताड़ित लग रहा है भाई। और लड़कियां वहां पे लिखती है, बताना यहाँ पे जो लड़कियां जो ऑनलाइन डेटिंग ऐप से कभी गई नहीं है, माय गॉड, बताना आपको भी ऐसे थॉट है कि लड़कियां ना भक्त को डेट नहीं करना चाहती। वहां पे लिख के बताती हैं, आई डोंट नो द ट्रूथ, पर वहां लिखती हैं, यू शुड नॉट बी ए भक्त, यू शुड नॉट गो आउट विद मी इफ यू आर अ भक्त। भक्त पता है ना, वो मोदी फॉलोअर्स को बोलते हैं कलोकियल लैंग्वेज में। मैम लड़कियों को क्या चाहिए? कमिटमेंट चाहिए मिनिमम एफर्ट में। बनाओ ना भक्त बॉयफ्रेंड, बना। उसको कुछ देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अच्छी रातें प्रॉमिस कर दो। 15 साल कहीं नहीं जा रहा वो। देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो ये डेटिंग लाइफ में मैस चल रहा है ना, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की गलती है। हमें बचपन में चीज़ें गलत पढ़ाई गई है। एक फेरी टेल मतलब बच्चों की कहानी होती थी, ब्यूटी एंड द बीस्ट। कोई ऐसा बंदा जिसने नहीं पढ़ी है वो ब्यूटी एंड द बीस्ट? नहीं पढ़ी तो वैसे जनरली उसका सार बता देता हूँ कि क्यूट सी यंग सी लड़की है भाई, उसको ना एक अपने पापा की हेल्प करने के लिए एक राक्षस के घर जाके रहना पड़ता है। यूपी की कहानी नहीं है। राक्षस के घर जाके रहना पड़ता है, ठीक है। उसका नाम ही बीस्ट है, मम्मी पापा ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया नाम लिखने पे, ठीक है। और वो बहुत बड़े किले में अकेला रहता है, और फिर दोनों में प्यार हो जाता है, साथ रहते रहते, फिर एंड में किस होता है, और फिर वो राक्षस ना खूबसूरत राजकुमार बदल जाता है किसके साथ। अब ये कहानी जो छोटे छोटे बच्चे, जो छोटे छोटे लड़के पढ़ रहे हैं ना, क्या सीख रहे हैं वो, कि अगर कासल जैसी प्राइम प्रॉपर्टी हो तो चूतिया लड़की को बढ़िया लड़की मिल सकती है। और छोटी छोटी बच्चियों के साथ तो बहुत ही गलत हो रहा है। वो छोटी छोटी बच्चियां जो कहानी पढ़ रही हैं, मैम क्या सीख रही हैं कि अगर दिल से प्यार करो ना तो एक राक्षस भी राजकुमार में बदल जाता है। फिर वही लड़कियां सालों साल एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहती हैं। उनको बहुत पिटाइयों और कई साल बाद समझ में आता है कि इसको कितनी ही पपियां दे दो ये नहीं सुधरने वाला।
मुझे लगता है देखो, अभी भक्तों की बात हो रही थी, मोदी जी के फॉलोअर्स की, और ऑनलाइन डेटिंग की बात हो रही थी। मुझे लगता है कि ऑनलाइन डेटिंग से उम्मीद रखने वालों और भक्तों में एक सिमिलैरिटी तो है। दोनों को ही बोलो ना कि भाई मोदी जी और टिंडर के अलावा भी और कुछ ट्राई तो करके देखो, ट्राई। तो दोनों का एक ही जवाब होता है, और ऑप्शन ही क्या है? हाथ। वहाँ पे कुछ लड़कियां हैं सापियोसेक्सुअल। मैं बताता हूँ, लड़कियों को सबको पता ही है, इनका कोड वर्ड है। मैंने गूगल किया, लड़कियां वाली लिखती है मैं सापियोसेक्सुअल। सापियोसेक्सुअल क्या होता है कि वो लड़कियां जिनको ना नॉलेजेबल इंटेलिजेंट लड़कों को देख के ना उनसे बात करके एकदम अराउजल हो जाता है, उससे वो एक्साइट होती हैं। मतलब आप समझो, कोलोकियल लैंग्वेज में समझाऊं तो अगर मैंने उस लड़की को डेट पे बोला पाई इज इक्वल टू 3.148, ओह माय गॉड यू सो नॉटी, E is equal to MC square, stop it, you're making me wet। और अगर मैंने कैलकुलस कर दिया ना, कैलकुलस, मैम प्रेग्नेंट हो सकती है वो। ये तो अच्छा मुझे कैलकुलस नहीं आता, वरना बाप बन चुका होता तक। और एक ये सब लड़के समझ जाएंगे जो मना कर रहे थे ना अभी तक। एक लड़की है ना फ्राइज से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स पे। फ्रेंच फ्राइज की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों। 5 में से मैम 2 लड़कियां ज़रूर लिख रही हैं फ्राइज के बारे में। What I order for the table? Fries. What I want to know whether you will share your fries. What I go crazy for fries. मुझे गर्लफ्रेंड मिलेगी कि नहीं अब ये तला हुआ आलू डिसाइड करेगा। नहीं, फिर मैं डेट पे जाने के लिए नई टी शर्ट क्यों खरीद रहा हूँ? मैं आलू का कट्टा खरीदता हूँ। हाँ, मैं आलू का कट्टा लेके जाता हूँ, वो तेल नमक लेके रेडी रहे। आप लोग बहुत प्यारे लोगों, तो एक बोनस जोक सुनो। ताजमहल के बारे में सबने सुना होगा, ताजमहल देखा भी होगा कुछ लोगों ने। ताजमहल का क्या है ना कि मुझे बचपन से यही बताया गया था कि ताजमहल प्यार का, लव का सिंबल है, यही लगता है सबको। अब मैं बताता हूँ, मेरे को ना पूरी कहानी पता चली थोड़ी दिन पहले। आपको पता है मुमताज़ महल जिस बेगम की याद में वो बनवाया था शाहजहां ने, उसकी डेथ कैसे हुई थी किसी को पता है? वो अपने 14वें चाइल्ड बर्थ में मरी थी। 14th चाइल्ड बर्थ। 14 बच्चे भाई। यहाँ पे सभी ग्रोनों से पता है ना एक बच्चा कंसीव करने कितने शॉट मारने पड़ते हैं? 14 बच्चे। मुझे लगता है मुमताज ने खुद मौत की दुआ मांगी होगी, मुझे उठा ले, ये नहीं रुकेगा। 14 बच्चे, घंटे का प्यार, और घंटे का ही प्यार था। मुमताज बोलती होगी कि जब से शादी हुई है हमने मौसम बदलते नहीं देखे, चद्दर ही बदलती देख रही है। 14 बच्चे, और मरने के बाद उस बेचारी को लगा कि अब मुझे सुकून मिलेगा, नाउ आई कैन रेस्ट इन पीस। उसने बनाई उसकी कब्र मुमताज की, ऊपर बनाया ताजमहल और बगल में अपनी कब्र बनाई और लेट गया।